उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है। डॉक्टर्स ए बी सी डी। हमने पहले क्या किया है, इसका नाम लीजिए, और नाम नहीं पता है इनके पास जाना है। हेलो हेलो, आर यू ओके, आर यू ओके, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दिस इज चेकिंग ऑफ मेथड ऑफ रिस्पॉन्स। डोंट शाई, डोंट हेजिटेट, ओके। उसके बाद रिस्पॉन्स कर दिया, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। द मोमेंट जैसा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको इमीडिएटली शाउट फॉर हेल्प करना है और सेंड समवन टू हेल्प, टू कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द मेडिकल टीम, व्हाटएवर जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। सुपरवाइजर हो सकता है आपका मैनेजर हो सकता है, सेंड समवन। DRS पे आ गए, एस, देन ABCD, इसका एयरवे चेक करना। एयरवे चेक कैसे करना है? ऑलवेज एयरवे चेक करने के लिए बेसिकली मुंह को देखना है, माउथ में कुछ फॉरेन बॉडी तो नहीं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है इसके मुंह में। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे ये मेथड से, ये है मेथड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, एंड देन ओपन इट एंड सी बाय विजुअल आई, मुंह में कुछ है तो नहीं, एयरवे क्लियर, इज नॉट ब्रीदिंग, ठीक है। इसका हमने चेक कर लिया एयरवे, देन हम ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग चेक करेंगे। हाउ टू चेक ब्रीदिंग? दैट इज अ मेथड लुक लिसन फील। आपको कोई स्टेथोस्कोप नहीं चाहिए, कोई भी मशीनरी नहीं चाहिए। आप अपना कान इनके नाक पे लेके जाएंगे पेशेंट को और इसकी छाती को देखेंगे साइमल्टेनियसली। देखिए मैं कान से सुन रहा हूँ, मुझे हवा महसूस नहीं हो रहा है, छाती ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे कान में कोई भी हवा नहीं आ रही। लुक लिसन फील, फाइन, इट इज जीरो, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट ब्रीदिंग, चेस्ट इज नॉट राइजिंग, चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। देन सर्कुलेशन चेक करना। सर्कुलेशन चेक किया, इधर चेक अगर मैं इधर बैठा हूँ, दो फिंगर की हेल्प से कैरोटिड आर्टरी में लेके जाना है और इनका पल्स मूवमेंट चेक करना है। नहीं, हमने सब हेल्प कर दिया, हेल्प के लिए भेज दिया ऑलरेडी किसी को, या तो मेडिकल टीम आ रही है AED लेकर, या तो वहाँ पर AED मौजूद अगर है, तो लास्ट में हमने बोला था DRS ABCD। अगर आप फर्स्ट एड रूम के पास में है, फर्स्ट एड स्टेशन के पास में है, ये AED मशीन वहाँ पे रखी हुई, वो आपको फट से वहाँ पर ला के ले आए, या डॉक्टर की टीम लाए, या आपका फर्स्ट स्टेशन पे रखा हुआ है, आपके बाई स्टैंडर्ड कलीग जो भी हैं वो लेकर के आए। इसको लाते ही वो यहाँ पर रख देंगे, इसको ऑन कर देंगे। नाउ हमने DRABCD को कर लिया, तो अब किसी को भेज दिया है, सेंड फॉर हेल्प कर दिया। आपके जो 4 से 6 मिनट जो होते हैं ना, वो गोल्डन टाइम कहलाता है, 4 to 6। एवरीवेयर इन इंडिया और वर्ल्ड जहाँ पर माइंस है वहाँ पर डॉक्टर या पैरामेडिक नहीं खड़ा होगा है जब ड्यूटी कर रहा होगा। हो सकता है यू आर लकी एनफ यू आर हैविंग फर्स्ट एडर, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कॉल करके। जो वो टाइम होता है 4 से 6 मिनट का, जो गोल्डन टाइम कहलाता है, उस टाइम में आपको क्या करना है, आप ही होते हो उसको बचाने वाले, या आपका दोस्त हो, आपका कोई भी, यू आर द पर्सन, और आप इस टेक्निक को करके उसको बचा सकते हो। अगर ये आपने 4 से 6 मिनट में आपने नहीं किया, पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। उसके बाद बड़ा से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट भी आ जाएगा करने, नो यूज। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी टेक्निक है जानना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हम लोकेशन नहीं जानते कहाँ पे प्रेस करना है। आम धारणा ये है, हार्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर दबाओ, ये है, दिस इज द पोजीशन पीपल यूज टू अप्लाई। हार्ट तो यहाँ पे दबाओ, नो, इट शुड बी, बिना शर्माते हुए बोलना है, ये जो छाती की जो 2 निपल है और बीच में जो बोन है, आपको यहाँ पर दबाना है, दिस इज द राइट प्लेस। ये ब्रेस्ट बोन जो कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है, इसके मिडिल में दबाना है आप, इन बिटवीन द बोथ निपल ऑफ द चेस्ट, दिस इज द प्लेस। देन हाथ का पोजीशन क्या करना है, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, फिंगर, बोथ फिंगर शुड बी इंटरलॉक,
इंटरलेस दिस इज। एंड सबसे जरूरी है, हम ऐसे गद्दे पे CPR नहीं करेंगे। अभी तो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं डेमो दे रहा हूँ। प्लेन सरफेस होना चाहिए। अगर ये गद्दा है, बहुत लोग गलती करते हैं या थोड़ा मोड़ा CPR जानते हैं, कार में बैठे बैठे देते हैं CPR, पेशेंट बैठा हुआ है। या फ्लाइट में भी मैंने देखा, एक एयर होस्टेस वो दे रही थी, तो फाइनली दे हैव अनाउंस्ड कि डॉक्टर है क्या कोई फ्लाइट में, आई हैव गिवन CPR एंड रिवाइव्ड द पेशेंट इन फ्लाइट। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं। तो कभी भी हम अगर CPR देंगे तो फ्लैट सरफेस देंगे, हार्ड बोर्ड अगर वो मौजूद है तो उस पर देंगे, बिस्तर पे गद्दे पे नहीं देंगे। मजबूरी अगर है तो कोशिश करेंगे उसके नीचे कुछ हार्ड लगा दें गद्दे पे, ठीक है। और मुझे धूप में नहीं बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है। तो ग्रेविटी ऑफ फोर्स जो है हमारी जो है चेस्ट यहाँ पर से पावर नहीं दे पाएगी इसको, पुश हार्ड पुश फास्ट नहीं कर पाएगी इसको। हमें अपने आप को आगे रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी चेस्ट टू चेस्ट, माई चेस्ट एंड हिज चेस्ट। हैंड शुड बी स्ट्रेट, फिंगर इंटरलॉक, putting in the middle of the both nipple, breastbone and doing CPR. How much depth? First aiders. Depth. 30 to 2 डेप्थ कितना होगा? 2 inches to 2 centimeters. I'm not asking centimeter or inches. 2 inch to 2.4. करेक्ट आंसर इज 2 to 2.4 इंच। लेकिन आपके समझने के लिए 2 इंच ही रखो, कंफ्यूज करोगे। 2 इंच या 5 सेंटीमीटर बस, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव BLS। यहाँ रखा। अब मैंने CPR किया। CPR करते समय हम सबसे पहला काम, जो मशीन अगर आ गया है मेरे पास, उसी टाइम में इनकी छाती को खोल देंगे, इनकी छाती को खोल देंगे। रेयर चेस्ट में देना लगाना है इसको। ये पैड में हमेशा निशान बना हुआ है, ये निशान बना हुआ है, ये पूरा राइट अपर चेस्ट। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, स्टिकर लगाएंगे, ये हट जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे, इसको लगाएंगे। मशीन तो हमारा ऑन है, इसके इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे, फाइन। मशीन विल इंस्ट्रक्ट में, लेकिन हमारा CPR स्टार्ट हो गया। अब ये बोल रहा है अटैच द पैड, कनेक्ट द पैड, वो मैं पैड कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। को सुनना है और हमको कंप्रेशन सही से देना है। अगर मेरा कंप्रेशन इफेक्टिव नहीं है तो फिर CPR इज नॉट सक्सेसफुल। जब भी हम इसको लगा देते हैं, मशीन को अटैच कर देते हैं AED को, हमारा परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल पेशेंट का 20% बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। इफेक्टिव CPR एंड अटैचिंग अ defibrillator is like 70% of total survival of chances. So इतना इम्पोर्टेंट है। मशीन तो सब जगह अवेलेबल हम लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास मशीन जहाँ पर नहीं है या आपको मशीन का नॉलेज नहीं है, आप अप्लाई मत करें, लेकिन आप ये कंप्रेशन करें, कंप्रेशन इफेक्टिव वे में करें और आप वेट करें। जो आपके डॉक्टर साहब हैं उनके पास अवेलेबल है, वो जो आप इन्फॉर्म करेंगे ना सेंट फॉर हेल्थ में, कहाँ पर हुआ है घटना, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, अचानक बेहोश हो गया, डॉक्टर साहब उसी हिसाब से वो डेट करके वो लेके दौड़ेंगे इसको आपके पास, ठीक है। ये मशीन लेकर के वो आए, कुछ लाए चाहे नहीं, you will come with along with AED machine, fine, याद रहेगा ना बता। लेकिन सही जानकारी देना जरूरी। जब देखो सिर्फ पे 2 to 5 2 इंच 5 सेंटीमीटर है ना, और कितना कंप्रेशन देंगे एक साइकिल में? 30। क्या है 2? क्या है 2 ब्रीथ है एंड 30 कंप्रेशन है। अब ये मान के चलो कि मैं यहाँ बीच में हूँ, मेरा हैंड ये है 2 25 26 27 28 29 30 दे दिए। अब क्या करना है? 2 ब्रीथ देंगे ना, 2 ब्रीथ देंगे माउथ टू माउथ में। अगर ब्रीथ देंगे, हमारे पास ये भी बोलोगे एम्बू बैग अवेलेबल नहीं, अगर एम्बू बैग अवेलेबल नहीं है तो आपका सबसे बढ़िया चीज़ है आप माउथ टू माउथ देना। माउथ टू माउथ में देने में एक चीज़ का सबसे बड़ी गलती आज लोगों ने जो किया कि इसको ये सांस इससे कोई इफेक्ट, जैसे आप पेशेंट इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, तो बचने नहीं जा रहा। नाक को पिंच करना है, माउथ टू माउथ जब भी देंगे नाक को पिंच करना है और हेड पिंचिंग पोजीशन में रखना है ताकि ये एयरवे खुला रहे। और इनको छाती में जब सांस भरेंगे तो छाती को भी देखना है,
कि ये प्रॉपर अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं, खुल रहा है ऊपर और नीचे जा रहा है कि नहीं, सपोज, और हमारे मुंह को